ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 67वें अध्याय में स्वरोदय, स्वरों का कहाँ से उदय हुआ और उनके विज्ञान के बारे में श्रवण करवाया। आज हम आप लोगों को 68वें अध्याय में रत्नों का प्रादुर्भाव, कहाँ से रत्न उत्पन्न हुए और उनके बारे में उनका आख्यान श्रवण करवाएंगे और अनेकों प्रकार के जो रत्न हैं उनकी परीक्षा के बारे में, किस प्रकार से उनकी परीक्षा की जाती है, किस प्रकार से उनकी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है और विशेष करके हीरे की परीक्षा का आप लोगों को श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गंगणपतये नमः। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों के पूछने पर सूत जी बता रहे हैं और भगवान रुद्र के पूछने पर भगवान नारायण उनको बता रहे हैं। किस प्रकार से बता रहे हैं, कह रहे हैं। अब मैं रत्न परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। उसने इंद्रादि सभी देवताओं को पराजित कर दिया और उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे, सब असमर्थ थे, कोई भी उसको जीत नहीं पाता था। अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के निकट पहुंचकर उससे यज्ञ पशु बनने की अभ्यर्थना की, उससे अर्चना की कि तुम यज्ञ का पशु बन जाओ। वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया। वचनबद्ध था, उससे वचन लिया था, तो उसने कहा, उसने उन देवताओं को अपना शरीर जो है दान में दे दिया। अतः अपने बाग वज्र से वह पशुवत मारा गया। वचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ, संसार के कल्याण के लिए एवं देवताओं की हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया था। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर भी विशुद्ध हो गया, बिल्कुल उसका शरीर पवित्र हो गया, सत्वगुण संपन्न हो उठा, उसका पूरा शरीर बिल्कुल सत्वगुण से संपन्न हो गया। अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणित हो गए। उसी के शरीर से समस्त रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यक्ष, सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वतः ही खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहाँ कहीं भी रंच मात्र, जहाँ भी थोड़ा सा भी, जहाँ पर उसके शरीर का कोई भी अंग, कोई भी टुकड़ा गिरा है और वहाँ रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम से हो गई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के अनेकों प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकार को वज्र, हीरा, मुक्तामणि, पद्मराग, मकरत, इंद्रनील, वैदूर्यमणि, पुष्परागमणि, करकेतनमणि, पुलकमणि, रुधिर, स्फटिक तथा प्रबाल आदि कहा गया है। पारदर्शी विद्वज्जनों ने उनका यह नामकरण तथा संग्रह यथायोग्य गुणों को दृष्टि में रखते हुए जिस मणि का जिस प्रकार का गुण है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया, उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया। अतः रत्न पारखी विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार,
वर्ण, उनका रंग, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधित सभी शास्त्रों के द्वारा विविध प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुत्सित लग्न तथा अनेक उपयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। असमय पर उत्पन्न होने से उनके गुण नष्ट हो जाते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वह परीक्षा के लिए किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे, परीक्षा किए हुए ही शुद्ध रत्नों को धारण करें, अथवा उनका ही ऐसे रत्नों का ही वह संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, उन्हीं को रत्नों के मूल्य तथा मात्रा को जानने वाला कहा गया है। वज्र, हीरा जो है, वज्र को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए वज्र जो है हीरे को बोलते हैं, हीरे को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम उसी की परीक्षा को बताएंगे। वज्रायुध, इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थि भाग, उसकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमांचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, कलिंग, कोसल, बेणमा तट तथा सौबीर नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान, श्वेत वर्ण सौबीर देश वाले नील कमल तथा कृष्ण मेघ के समान काले बादलों के समान, सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण एवं कलिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कौशल देश के हीरे का वर्ण पीले रंग का, पीत रंग का और पुंड्र देशीय श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीले वर्ण के होते हैं। यदि इस संसार में कहीं पर भी अत्यंत क्षुद्र वर्ण पार्श्व भागों में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा, बिंदु, कालिमा, काक पदक और त्रास दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु, छोटे से छोटी तथा तीक्ष्ण तीखी धार से युक्त जो भी वज्र अर्थात हीरा दिखाई देता है, उसमें निश्चित ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार हीरकों में देवताओं के विग्रहों का निश्चय किया गया है। वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरों का विभाजन करना चाहिए। हरित, हरे रंग का, श्वेत रंग का, पीले रंग का, पिंगल रंग का तथा श्याम रंग का और ताम्रवर्ण, तांबे के समान रंग वाले हीरे स्वभावतः सुंदर होते हैं। उन हीरों में क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुतदेव प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद अथवा स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रिय के लिए शश, चंद्र लांछन के समान वर्ण वाला बभ्रु, पिंगल, भूरे वर्ण के धातु विशेष के समान वर्ण वाला विलोचन, आँख की तारा के समान वर्ण वाला वैश्य के लिए वैश्य वर्ण के निमित्त कांत, कुंकुम अथवा कदली दल के समान आभा वाला तथा शूद्र वर्ण के लिए धोत, चांदी के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य 2 प्रकार के हीरों को उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रशस्त नहीं होते हैं। जो हीरा जवा वर्ण तथा प्रवाल के समान रक्त वर्ण अथवा हल्दी रस के समान पीले वर्ण का होता है, वह राजाओं के लिए लाभप्रद है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त
वर्णों के गुणों को अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी के कल्याण की इच्छा से उक्त 2 प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण सांकर्य दोषा वह एवं दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण सांकर्य उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्ण मात्र को देखकर ही विद्वानों को रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होता है। इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का हेतु होता है। जिस हीरे का एक भी श्रृंग टूटा हुआ अथवा छिन्न भिन्न दिखाई दे तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनों को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फुटित विशीर्ण श्रृंग भाग से युक्त मलिन वर्ण वाले तथा मध्य में बिंदुओं से चिन्हित हीरे को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भी भाग अस्त्र शस्त्रादि से विदीर्ण क्षत विक्षत शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वह रक्त वर्ण से चित्रित हो, वह तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु से संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति की भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। षटकोण, अष्टकोण, 12 कोण, 6 कोने वाला, 8 कोने वाला, 12 कोने वाला और 60 पार्श्व, अष्टपार्श्व और 12 पार्श्व, षटाधार, अष्टाधार और 12आधार, उत्तुंग, सम एवं तीक्ष्णाग्र भाग हीरे से खनिक अर्थात प्रकृतिगत गुण हैं। जो हीरा षटकोण विशुद्ध निर्मल तीक्ष्ण धार वाला, तीखी धार वाला, लघु सुंदर पार्श्व भाग से युक्त और निर्दोष है तथा इंद्रायुध वज्र के समान स्फुरित अपनी प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वह हीरा इस पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तीक्ष्णाग्र निर्मल तथा दोष शून्य हीरे को धारण करते हैं वह जीवन पर्यंत प्रतिदिन स्त्री संपत्ति पुत्र धन धान्य और गौ आदि पशुओं की श्रीवृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प विष व्याधि अग्नि जल तथा तस्करादि का भय, तस्कर चोरों का भय एवं अभिचार व्यभिचार मंत्रों के उच्चाटनादिक प्रयोग उसके सन्निकट आने के पूर्व दूर से ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित तथा भार में 20 तंडुल के बराबर हो तो, तंडुल बोलते हैं चावल, 20 चावल के बराबर हो तो मणिशास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरों की अपेक्षा द्विगुना अधिक कहा है। पूर्वोक्त परिमाण में 3 भाग, अर्ध भाग, चतुर्थांश, त्रयोदशांश और 30वां अंश, आधा भाग, चौथाई भाग, 13वां भाग और 30वां भाग अंश और 8वां अंश और 80वां अंश, शतांश, सौवांश तथा सहस्रांश, 1000वां अंश भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही कम से कम और अधिक से अधिक उसी प्रकार से उसका होता है। 8 गौर सरसों के दानों के समान, सफ़ेद सरसों जो होती पीली सरसों, 8 दाने के समान भार के बराबर 1 तंडुल का भार होता है। जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैरता है वह सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को धारण करना उचित है। जिस हीरे में अल्प मात्र भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दोष होता है तो
स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य दशांश कम मूल्य में भी प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना जाता है। अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरों में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित होता है तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा, जब कभी भी जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परिपुष्ट माना जाता है, वही बाद में दोष युक्त हो जाता है। राजाओं को ऐसे दोषपूर्ण हीरे से बने आभूषणों को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर तो मणि भी आभूषण से योग्य नहीं रह जाती है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाली स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता है। दीर्घ, चिपटा, ह्रस्व तथा अन्यान्य गुणों से रहित हीरे के विषय में कुछ कहना ही नहीं, वह तो दोषपूर्ण होता ही है। हीरे के कुशल विशेषज्ञ लौह, पुष्पराग, गोमेद, वैदूर्य, स्फटिक एवं विविध प्रकार के कांचों से हीरक के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वानों को कुशल परीक्षकों से उसकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। क्षार द्रव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से एवं शाण प्रयोग से हीरों का परीक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं अथवा लोहादिक जितने अन्य धातुएं हैं, हीरा उन सब में चिन्हांकन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे में चिन्ह करने में समर्थ नहीं है। हीरा जो है सभी धातुओं के ऊपर हीरे से हम निशान बना सकते हैं, उसको काट सकते हैं, और हीरे के ऊपर किसी चीज़ से उसके ऊपर कोई निशान नहीं बन पाता है। गुरुता समस्त रत्नों के महत्व का कारण है। फिर भी रत्न शास्त्रज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देश के विपरीत ही कहते हैं। पुष्पराग आदि जाति विशेष के रत्न दूसरी जाति के रत्नों को काट सकते हैं, किंतु हीरक एवं पुरुवृंद अपनी ही जाति के रत्नों को काटने में सक्षम होते हैं। हीरे से हीरा ही कट सकता है, अन्य रत्नों से वह हीरा काटा नहीं जा सकता है। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरक और मुक्तादि जितने प्रकार के रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्न की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है जिसकी प्रभा ऊपर की ओर जाती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारों से युक्त, दोष युक्त हो या बिंदु तथा रेखा से समन्वित हो अथवा विशेष वर्ण से वर्णित रहित हो तो भी इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर वह मनुष्य को धन धान्य एवं पुत्र आदि से परिपूर्ण करता है। जो राजा विद्युत तुल्य बिजली के समान समुज्ज्वल एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है, वह अपने पराक्रम से दूसरे के प्रताप को आक्रांत करने में समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामंतों को बस में रखकर वह पृथ्वी का उपभोग करता रहता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से हीरे के गुणों के बारे में इस अध्याय में और उनकी परीक्षा के बारे में जो भी कुछ इसमें बताया गया है, इस समस्त कार्य को हम यहाँ पर संपन्न करते हुए इस अध्याय को विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आप लोगों को एक अन्य अध्याय का श्रवण करवाएंगे, 69वें अध्याय का श्रवण करवाएंगे। उसमें मुक्ता के विविध भेद, लक्षण एवं परीक्षण विधि के बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।